हेलो दोस्तों, नुवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक खूबसूरत गोल्ड डिगर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि एक लॉयर से बदला लेने के लिए क्या करती है, कहानी में देखते हैं। तो मूवी की शुरुआत में डोना नाम के अमीर आदमी को दिखाया जाता है, जो कि घर जा रहा है। घर पहुंच के उसे शक होता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ डिंग डोंग कर रही है। उसका शक सही निकलता है, उसकी बीवी बेवफा थी। गुस्से में डोना दोनों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों अपनी जान बचा के वहां से भाग जाते हैं। डोना के पास सबूत था जिससे उसकी बीवी गलत प्रूफ हो रही थी। दोनों का डाइवोर्स तो पक्का था, लेकिन उसकी बीवी एलिमनी के नाम पे उसकी आधी प्रॉपर्टी लिए बिना डाइवोर्स देना नहीं चाहती, जिसके चलते वो पहुंचती है फेमस लॉयर माइल्स के पास। माइल्स ऐसे केसेस में सबसे होनहार है, यहाँ तक कि शादी से पहले प्रीनप एग्रीमेंट भी इसी ने शुरू किया था, जिसमें लड़का और लड़की शादी से पहले एक एग्रीमेंट करेंगे कि शादी अगर सफल ना रही तो प्रीनैप के जरिए दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे और किसी को ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। डोना की वाइफ माइल्स को अपना एडवोकेट हायर करती है। माइल्स उसका केस पढ़ता है और कोर्ट में डोना को ही गलत प्रूफ कर देता है, जिससे कि डोना की बीवी केस जीत जाती है और उसे डोना की आधी प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। फिर दिखाते हैं रैक्स नाम के अमीरजादे को, जो कि एक फ्रेंड के साथ होटल में कबड्डी खेलने आया है, लेकिन एक प्राइवेट डिटेक्टिव उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता है, जो कि उसकी बीवी के लिए काफी था उसे छोड़ने के लिए। असल में उसकी बीवी मैरिलिन अमीरों से शादी करके उनसे पैसे लूटने में माहिर थी। उसी ने डिटेक्टिव को अपने पति के पीछे लगाया था। मैरिलिन को पता है अब उसे अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। वो पूरी कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन उसका पति हायर करता है माइल्स को, जिसका सभी को पता है कि वो कोई भी केस नहीं हारता। माइल्स मैरिलिन और उसके पति में पहले एक मीटिंग करवाता है ताकि उन्हें कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन मैरिलिन अपने पति की 50% प्रॉपर्टी चाहती थी, जो कि वो देने के लिए रेडी नहीं था, जिसकी वजह से मीटिंग का कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन मैरिलिन की खूबसूरती माइल्स को भी भा जाती है। जाने से पहले मैरिलिन माइल्स को खतरनाक स्माइल देती है, जो कि किसी भी नाजुक दिल वाले को हार्ट अटैक दिला दे, जिसकी वजह से माइल्स मैरिलिन को डिनर डेट के लिए इनवाइट करता है। मैरिलिन भी मना नहीं करती। माइल्स लेकिन इतनी आसानी से मैरिलिन की ब्यूटी के जादू में आने वाला नहीं था। उसने मैरिलिन के घर डिटेक्टिव भेजा था ताकि उन्हें मैरिलिन के बारे में सब कुछ पता चल सके। डिटेक्टिव मैरिलिन की सारी इन्फॉर्मेशन पेन ड्राइव में इकट्ठी कर लेता है। फिर अगले दिन डिटेक्टिव माइल्स को सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि उसे केस जिताने में काफी काम आने वाली थी। फिर शुरू होती है सुनवाई। मैरिलिन बड़े अच्छे तरीके से रो रो के जज को बताती है कि वो अपने पति से कितना प्यार करती थी और बदले में उसने उसके साथ क्या किया। लेकिन माइल्स को पता था कि मैरिलिन को हराने के लिए क्या करना होगा। वो फिर कोर्ट में बुलाता है मिस्टर पफी को, जो कि कोर्ट में सभी के सामने बताता है कि खुद मैरिलिन उसके पास आई थी कि उसे एक अमीर आदमी से शादी करनी है, जिसकी नीयत में खोट हो, जिसकी वजह से पूरा केस पलट जाता है और मैरिलिन केस हार जाती है, जिसकी वजह से उसे मिलता है ठेंगा और कुछ भी नहीं। लेकिन मैरिलिन अपनी हार का बदला अब लेना चाहती थी। फिर दिखाते हैं कि मैरिलिन अपना नया बकरा यानी कि पति ढूंढ लेती है, और अब क्योंकि उसे पता है कि माइल्स बेहतरीन वकील है, वो उसके पास जाती है। मैरिलिन का होने वाला पति वैसे तो उसकी सुंदरता के जाल में फंस चुका था, लेकिन मैरिलिन फिर भी उसका ट्रस्ट जीतने के लिए प्रीनप एग्रीमेंट करना चाहती थी। फिर वो अपने होने वाले पति के साथ पहुंचती है माइल्स के ऑफिस। माइल्स को लगा था कि शायद मैरिलिन उससे कैजुअली मिलने आई होगी, लेकिन जब वो उसे उसके नए शिकार के साथ देखता है तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और उनकी शादी के लिए वकील बनने के लिए भी मान जाता है। फिर दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन माइल्स मैरिलिन से अकेले में बात करते हुए उसे कहता है कि उसे पता है वो सिर्फ पैसों के लिए इस आदमी से शादी कर रही है, लेकिन अगर उसने प्रीनप एग्रीमेंट साइन किया तो उसे डिवोर्स के बाद कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मैरिलिन लेकिन माइल्स को चिढ़ाते हुए कहती है कि उसे उसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है, कहीं वो उसकी सुंदरता का दीवाना तो नहीं हो गया। जिस पर माइल्स उसे एक नजर देखता है तो उसे किस कर देता है। मैरिलिन को भी अच्छा लगता है, लेकिन पैसे उसे ज्यादा प्यारे थे। वो उसे कहती है कि वो अपने होने वाले पति से बहुत प्यार करती है। अभी तक हमें लग रहा है कि जिस लड़की ने माइल्स से बदला लेना था वो उसे किस क्यों कर रही है, तो इसका जवाब दोस्तों आगे पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है मैरिलिन की शादी के दिन, जहां माइल्स भी आया हुआ है। माइल्स अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा कि मैरिलिन उस आदमी को सच में प्यार करती है। अगर ना करती होती तो उसने प्रीनप एग्रीमेंट साइन नहीं करना था। फिर शादी होती है, लेकिन मैरिलिन का नया बकरा यानी कि पति शादी के बाद सभी के सामने अपने प्यार को सच्चा बताने के लिए प्रीनप एग्रीमेंट पाड़ देता है। ये देख के माइल्स समझ आता है कि अब इस बेचारे के साथ क्या होने वाला है।
फिर माइल्स मैरिलिन से मिलता है और कहता है कि इस शादी के बाद अगर उसका मूड बना तो क्या वो डेट पे चल सकती है। तो मैरिलिन कहती है शायद। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जहां मैरिलिन डाइवोर्स दे चुकी है और आधी प्रॉपर्टी हड़प चुकी है। वहीं माइल्स वकीलों की सेरेमनी को अटेंड करने दूसरे शहर जाता है, जहां उसे दिखाई देती है खूबसूरत मैरिलिन, जो कि पहले से ज्यादा अमीर लग रही थी। माइल्स बिना देर किए उसके पीछे पीछे उससे मिलने लिफ्ट में चढ़ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मैरिलिन दोबारा से सिंगल हो चुकी है और अब वो काफी रिच भी है। यहाँ तक कि माइल्स भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। माइल्स फिर से मैरिलिन को डिनर डेट के लिए पूछता है। मैरिलिन को पता है कि माइल्स के दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। डिनर के बाद माइल्स मैरिलिन को प्रपोज करता है, लेकिन मैरिलिन उसे कहती है कि वो अभी रेडी नहीं है। जिसके बाद दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रात होती है। अचानक से मैरिलिन माइल्स को कॉल करती है और उसे अपने रूम में बुला के कहती है कि वो बहुत अकेला फील कर रही है, वो शादी करने के लिए तैयार है। इतनी बात की देर थी। माइल्स बिना देर किए एक प्रीनप एग्रीमेंट तैयार करवाता है और अगली सुबह ही मैरिलिन से शादी कर लेता है। जिसके बाद दोनों सुहाग रात मनाते हैं, जहां मैरिलिन के जाल में फंसा माइल्स वो सब कुछ कर रहा होता है जो मैरिलिन उससे करवाना चाहती है। वो माइल्स से पूछती है अब तो दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, तो प्रीनप की क्या जरूरत। प्यार में बेचारा अंधा माइल्स एग्रीमेंट को पाड़ने के लिए मान जाता है। जिसके बाद मैरिलिन एग्रीमेंट पाड़ देती है। अगले दिन माइल्स की सभी एडवोकेट के सामने स्पीच थी। प्यार में पागल माइल्स सभी को एक दूसरे से प्यार करने को और प्यार से रहने की सलाह देता है, जो कि सभी वकील बहुत सराहते हैं। फिर माइल्स अपने दोस्त के साथ बार में जाता है, जहां टीवी पर वो एक नाटक देखता है जिसमें एक्टिंग करने वाला और कोई नहीं बल्कि मैरिलिन का एक्स हस्बैंड था। ये देखते ही माइल्स समझ जाता है कि मैरिलिन ने उसके साथ प्ले किया है। वो समझ जाता है कि ये सब एक सेटअप था, मैरिलिन का शादी करना, बाद में खुद को रिच दिखाना, क्योंकि प्रीनैप के अकॉर्डिंग मियाँ बीवी में से जिसके पास ज्यादा मनी होगी उसे दूसरे को डाइवोर्स सेटलमेंट में पैसे देने होंगे। माइल्स भाग के वापस रूम में जाता है, जहां मैरिलिन अपना सामान पैक कर रही होती है। माइल्स बेचारा पूछता है क्या हमें जो भी हुआ वो सब झूठ था। मैरिलिन ने तो अपना बदला ले लिया था। वो माइल्स को टाटा बाय बाय कह के वहां से प्लेन पकड़ के वापस शहर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी खुश नहीं थी। लेकिन उसे पैसे मिलने थे तो वो खुद को कंट्रोल करती है। दूसरी तरफ माइल्स के बॉस को जब इस बात का पता चलता है तो वो उसे कहता है कि अगर ये खबर मीडिया में फैली तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बेइज्जती होगी। वो माइल्स को मैरिलिन को मरवाने की सलाह देता है। जिसके बाद माइल्स कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलता है और ना चाहते हुए भी मैरिलिन की उसे सुपारी दे देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मैरिलिन का पहला हस्बैंड, जिसका केस माइल्स ने लड़ा था, वो अचानक से हार्ट अटैक से मर जाता है। और हैरानी वाली बात ये थी कि अभी तक उसने अपनी विल से मैरिलिन का नाम हटवाया नहीं था, जिसका मतलब ये था कि अब मैरिलिन माइल्स से ज्यादा रिच है और प्रीनिप के अकॉर्डिंग अब मैरिलिन माइल्स को डाइवोर्स सेटलमेंट में पैसे देगी। लेकिन माइल्स ने तो मैरिलिन को मरवाने के लिए आदमी भेजा था। वो फिर जल्दी मैरिलिन को कॉल करके कहता है कि उसे घर से कहीं दूर जाना होगा, लेकिन मैरिलिन उसकी सुनती नहीं और फोन कट कर देती है। पता चलता है कि उसने किलर को पहले ही पकड़ लिया था। वो फिर उससे पूछती है कि उसे सुपारी किसने दी, जिससे उसे पता चलता है कि उसे मरवाने के पीछे माइल्स है। इस पर मैरिलिन सुपारी वाले को डबल पैसे ऑफर करती है और माइल्स को ही उल्टा मरवाने का काम देती है। इधर माइल्स अपने दोस्त के साथ मैरिलिन को बचाने घर पहुंचता है, जहां किलर इन्हें ही मारने लगता है। लेकिन किलर से गलती होती है। वो सिगार की जगह अपने मुंह में रिवॉल्वर चला देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम माइल्स और उसके दोस्त को ऑफिस में बैठा देखते हैं, जहां आज उसकी मैरिलिन और उसके एडवोकेट के साथ मीटिंग है, जिसमें वो दोनों डाइवोर्स के रिगार्डिंग नेगोशिएशंस करेंगे। दोनों फिर मिलते हैं वहां माइल्स, लेकिन मैरिलिन को एक बार फिर से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उन्हें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। मैरिलिन भी कहीं ना कहीं माइल्स को चाहने लगी थी, जिसकी वजह से वो भी डाइवोर्स एग्रीमेंट को पाड़ देती है। फिर दोनों केस करते हैं और इस तरह एक गोल्ड डिगर लड़की को सच में प्यार होता है और यहाँ मूवी समाप्त हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।